क्या आप जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि का रूप इतना भयंकर क्यों है? क्यों देवता भी कभी उनके इस रूप को देखकर कांप उठे थे? और कैसे माँ कालरात्रि ने एक ऐसे राक्षस का अंत किया था जिसे कोई देवता नहीं मार पा रहा था? आज सुनिए माँ कालरात्रि की अद्भुत कथा। प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नाम के दो अत्याचारी असुरों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उनकी सेना में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, रक्तबीज। रक्तबीज को एक भयानक वरदान प्राप्त था। उसकी एक बूंद खून जमीन पर गिरते ही वहीं एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। देवता जब भी उससे युद्ध करते, उसका खून गिरते ही हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। देवताओं की सेना हारने लगी। तभी सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर माँ दुर्गा ने अपना एक अत्यंत भयानक रूप धारण किया। उनका शरीर काला था, बाल बिखरे हुए थे, गले में बिजली की तरह चमकती माला, तीनों नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। ये रूप था माँ कालरात्रि का। जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में पहुंची तो राक्षसों की सेना कांप उठे। रक्तबीज ने गर्व से कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी भयंकर युद्ध शुरू हुआ। देवता जैसे ही रक्तबीज को घायल करते, उसका खून गिरते ही हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। तब माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी विशाल जीवा फैला दी और जैसे ही रक्तबीज घायल हुआ, उसका सारा खून जमीन पर गिरने से पहले माँ कालरात्रि पीने लगी। अब कोई नया राक्षस पैदा नहीं हुआ। अंत में माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग में रक्तबीज का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार देवताओं को उस भयानक आतंक से मुक्ति मिली। माँ कालरात्रि का रूप भले ही भयानक हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और रक्षक हैं। इसलिए उन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन से भय, नकारात्मक शक्ति और बाधाएं सभी दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी संकट नष्ट होते हैं और जीवन में साहस और शक्ति प्राप्त होती है। जय माता दी।